लंदन के एक छोटे मगर जदीद शहर में एक नाजुक सी सादा दिल लड़की इमारा कोलिंस अपनी बीमार माँ लेना के साथ रहती थी। उमारा बहुत बासलाहियत थी, मगर जिंदगी ने उसे कभी आसानी नहीं दी। वो यूनिवर्सिटी में फैशन डिजाइनिंग पढ़ती थी और साथ ही अपनी माँ के इलाज के लिए जदोजहद करती थी। पैसों की कमी थी, मगर ख्वाब बहुत बड़े थे। रातों को वो अपनी पुरानी सिलाई मशीन पर नए डिजाइन बनाती, जैसे अपने ख्वाबों को धागों से बुन रही हो। एक दिन सुबह वो अपनी छोटी सी स्कूटर पर यूनिवर्सिटी जा रही थी कि एक चमकती हुई लाल कार उसके बराबर आकर रखी। उसमें से एक स्टाइलिश, अमीर और खुद पर मगरूर लड़की निकली, विनीसा बलेक। विनीसा ने अमारा को ऊपर नीचे देखा और तंजिया अंदाज में बोली, आवा माई गॉड, ये कपड़े तुमने कहाँ से लिए? लगता है जैसे किसी पुराने बाजार से खरीदे हों। क्लास में सब लड़कियां हंसने लगे। अमारा के चेहरे पर दुख तो था, मगर उसने खामोशी से मुस्कुराकर अपनी जगह संभाल ली। दिन गुजरते गए। उमारा ने कई जगह फैशन डिजाइनर की जॉब के लिए अप्लाई किया, मगर कोई जवाब नहीं आया। फिर एक दिन किस्मत ने पलटा खाया। एक मशहूर फैशन हाउस लक्सी थ्रेड्स लंदन ने इमारा को इंटरव्यू के लिए बुलाया। जब वो वहां पहुंची तो हैरान रह गई। वो कंपनी किसी और की नहीं, बल्कि वेनेसा बलेक की मां मसेस बलेक की थी। उमारा की डिजाइन देखकर मसेस ब्लेक बहुत मुतासिर हुए और उसे फौरन मुलाजिमत दे दी। उमारा ने दिन रात मेहनत की और ऐसा ड्रेस तैयार किया जो कंपनी के अगले फैशन शो का स्टार पीस बन गया। अगले दिन यूनिवर्सिटी में वेनिसा वही नया ड्रेस पहनकर आई। सब लड़कियां उसकी तारीफ कर रही थीं और वो फख्र से बोली, ये नया डिजाइन मेरे ब्रांड का है। तुम जैसे लोगों ने शायद कभी इतना खूबसूरत ड्रेस देखा भी ना हो। उमारा मुस्कुराकर खामोश रही। वेनेसा ने मजीद कहा, देखो यही होता है असली फैशन। तब उमारा नरमी से बोली, शायद तुम्हें मालूम नहीं, ये ड्रेस मैंने ही डिजाइन किया है। वेनेसा के चेहरे का गुरूर लम्हों में मानत पड़ गया। वो हैरत से कुछ बोल न सकी। अगले दिन जब वेनेसा अपनी माँ के साथ लक्सी थ्रेड्स ऑफिस गई, वहाँ उमारा अपने काम में मसरूफ थी। वेनेसा ने चौंक कर पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें तो यूनिवर्सिटी में देखा था। मसेस बलेक मुस्कुराए और बोले, बेटी, यही वो लड़की है जिसके डिजाइन ने हमारे ब्रांड को नया रंग दिया है। हमारा नया कलेक्शन सिर्फ इसी की मेहनत की वजह से कामयाब हुआ है। फिर उन्होंने वेनेसा से कहा, कभी किसी को उसके लिबास या हैसियत से मत परखो। हकीकी खूबसूरती इंसान के दिल और मेहनत में होती है, फैशन के नाम पर गुरूर में नहीं। वेनेसा की आंखों में शर्मिंदगी थी। वो इमारा के करीब आई, आहिस्ता से बोली, मैंने तुम्हें गलत समझा था, माफ करना। इमारा ने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं, हम सब सीखने के सफर में हैं। इस दिन के बाद दोनों की दोस्ती शुरू हुई। अब वो दोनों यूनिवर्सिटी में इकट्ठे जाती थीं। अमारा के बनाए हुए खूबसूरत ड्रेस पहनती थीं और एक दूसरे के ख्वाबों को हकीकत बनाने में साथ देती थीं।